वेलकम केमिस्ट्री एमएससी सेम फोर्थ स्टूडेंट्स, आप सबका इस नए सत्र में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इस सेम फोर्थ एमएससी केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगी हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला पेपर। इस पेपर के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारे आएगा उसमें नोमेनक्लेचर, एरोमेटिक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हीट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस, स्मॉल रिंग हीट्रोसाइकल्स, 3, 4, 6 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बेंजोफ्यूज कंपाउंड्स। इसके अलावा जिनके अंदर एक ही हीट्रो एटम प्रेजेंट हो या एक से ज़्यादा हीट्रो एटम प्रेजेंट हो वगैरह वगैरह, ये सारा हमारा इस सिलेबस के अंतर्गत आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो इसके अंदर कवर होते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, क्योंकि आपके पहले की क्लासेस में हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत कम थे, इसलिए हम सबसे पहले उसी को रिवाइज करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे लेंगे। तो उसमें आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ हीट्रोसाइकल्स का। उसके बाद हम डिटेल में लेंगे नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी सिस्टम में इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और जनरली हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ट्राइबल सिस्टम के अंदर ही नाम लिखते हैं। तो उसके अंदर हम उनको साथ में रखते हुए आईयूपीएसी सिस्टम से इनका कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है ये लेंगे। उसके बाद में हम लेंगे एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स। उसमें उनका बिहेवियर को देखेंगे कि कैसे इनका ये बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें बॉन्ड लेंथ, रिंग करंट और केमिकल शिफ्ट, ये सारी चीज़ें हम इसके जो साइक्लिक कंपाउंड का बिहेवियर है उसके अंतर्गत लेंगे। उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स के जो एरोमेटिक हीट्रोसाइकल्स है उनके अंदर स्ट्रेन बॉन्ड, एंगल और ये जो स्मॉल रिंग हीट्रोसाइकल्स होंगे वो सारे इसके अंदर हम लेंगे। इसके अलावा हीट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस, उसका प्रिंसिपल वगैरह, साइक्लाइजेशन रिएक्शन वगैरह, ये सब हम इसके अंदर लेते हैं। उसके बाद स्मॉल रिंग हीट्रोसाइकल्स, स्मॉल रिंग के अंदर 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड हीट्रोसाइकल्स सिंथेसिस उनका लेंगे। फिर इसके अंदर जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं उस रिंग के अंदर कौन कौन से हीट्रो एटम हो सकते हैं। वैसे जनरली जो हमने पहले लिए हैं या थर्ड ईयर में जो लिए थे उसमें नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, ये सब जो रिंग के अंदर आ जाते हैं तो उससे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, उनके बारे में हमने इसके अंदर लिया था। अब इसके अंदर कुछ में हम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये भी आ जाते हैं, तो उनका भी हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में जो इसके अंदर आएगा वो 6 मेंबर हीट्रोसाइकल्स और 1 हीट्रो एटम प्रेजेंट हो उनको लेते हैं। साथ में बेंजोफ्यूज कंपाउंड, उनका भी इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि बेंजोफ्यूज कंपाउंड कौन से होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में। इस तरीके से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट इसके अंदर बनेगी आपके जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला जो यूनिट है उसमें।
अब इसके लिए जो बुक्स चाहिए हमको रेफ़र करते हैं हम, वो जनरली आर गुप्ता, RK बंसल, इन सब ये बुक्स तो हम लेते ही हैं। इसके अलावा और भी जो लाइब्रेरी में या इनके ऊपर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की है उनको आप ले सकते हो। जनरली हम इसके अंदर RR गुप्ता, RK बंसल इन को कंसल्ट करते हैं। वैसे कई सारी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो ये कुछ टॉपिक थे जिनको हम कवर करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो पहले पढ़ चुके हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनको कि हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, थोड़ा सा उनका रिवीजन करके आइएगा और उनको रिवाइज कर लेना ताकि हमको इसको पढ़ना थोड़ा हमारे लिए इजी हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। आज हमने हमारा सिलेबस डिस्कस किया, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन लेंगे। थैंक यू।